नमस्कार साथियों, आप लोग को हमारे YouTube चैनल ITN के झा में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग फाइल को आकार के अनुसार वर्गीकरण किए थे और उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग ग्रेड के अनुसार फाइल को वर्गीकरण करेंगे और इसके परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रेड के अनुसार फाइल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रफ फाइल, दूसरा है सेकेंड कट फाइल, तीसरा है स्मूथ फाइल, चौथा है डेड स्मूथ फाइल। अब हम लोग इसके परिभाषा के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है रफ फाइल। ये वे रेती होते हैं जिनके दांत बड़े आकार के और संख्या में कम पाए जाते हैं। ये ऐसे रेती होते हैं जिनके दांत बड़े आकार के और संख्या में कम पाए जाते हैं। नरम सामग्री को काटने में गोल फाइलों का उपयोग पाया जाता है क्योंकि उनकी कटिंग काफी खुरदरी होती है। इनका उपयोग कठोर धातुओं के लिए नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग सेकेंड कट फाइल के बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी परिभाषा सेकेंड कट फाइल के बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करते हैं। एक दूसरी कट फाइल को उस फाइल के रूप में संदर्भित किया जाता है जो एक मध्यम श्रेणी की पाई जाती है। कार्य को उचित आकार में लाने के लिए इस प्रकार की फाइल का उपयोग आमतौर पर भरने के उद्देश्य से किया जाता है। अब हम लोग तीसरे फाइल के बारे में अध्ययन करते हैं, स्मूथ फाइल। स्मूथ रेती का उपयोग अंतहीन साइटों पर किया जाता है जहां अंतिम लक्ष्य एक चिकनी सतह प्राप्त करना होता है। इस प्रकार की फाइलों का उपयोग सतह को एकदम सादा बनाने के लिए किया जाता है और इसके अलावा फाइलिंग द्वारा सटीक आकार का काम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अंतिम और लास्ट इसका है डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ रेती को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसके दांत एक दूसरे के बहुत करीब पाए जाते हों और धातु को बहुत कम मात्रा में रगड़ते हों। एक बार फिनिशिंग सफलतापूर्वक हो जाने के बाद इन यांत्रिक उपकरणों का उपयोग जो जॉब रहती है उसको चमक लाने के लिए किया जाता है। अब हम लोग ग्रेड के अनुसार इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग कट के आधार पर फाइल का वर्गीकरण करते हैं। कट के आधार पर मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। सिंगल कट फाइल, दूसरा है डबल कट फाइल, तीसरा है कर्व्ड कट फाइल, चौथा है स्पाइरल कट फाइल और 5वां है रास्प कट फाइल। हिंदी में भी इसका यही नाम है। अब हम लोग इसके परिभाषा के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंगल कट फाइल। सिंगल कट रेती में 60 डिग्री के कोण पर रेती के चेहरे पर एक दिशा में दांतों की एक पंक्ति होती है। इस प्रकार की रेती का उपयोग सीसा, टीन, एल्युमिनियम आदि जैसे नरम पदार्थों को फाइल करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग डबल कट फाइल के बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। डबल कट फाइल में एक दूसरे के आर पार 2 दिशाओं में दांतों की पंक्तियां होती है। एक 50 से 60 डिग्री के कोण पर और दूसरी 70 डिग्री पर यानी 70 डिग्री पर। इस प्रकार की फाइल का उपयोग कठोर सामग्री जैसे कांसा, स्टील, पीतल आदि को फाइल करने के लिए किया जाता है। तीसरा है कर्व कट फाइल। कर्व कट फाइल एक घुमावदार कट फाइल को विक्सेंट फाइल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग ज्यादातर नरम धातु जैसे एल्युमिनियम, जस्ता, तांबा
और पीतल की विस्तृत सतहों को साफ करने के लिए किया जाता है। चौथा है स्पाइरल कट फाइल। इस प्रकार की रेती में दांत होते हैं जो गोल या अर्ध गोल फाइलों में कटे होते हैं। स्पाइरल कट फाइलों में दांतों का आकार धागों जैसा होता है। और अंतिम और लास्ट है रास्प कट फाइल। रास्प कट रेती एक प्रकार की रेती है जिसमें विशेष मोटे दांत होते हैं। ये ऐसे दांत होते हैं जो त्रिकोणीय आकार के होते हैं और उभरे हुए अवस्था में भी पाए जाते हैं। ये वे फाइल होते हैं जिनका उपयोग लकड़ी, प्लास्टिक, फाइबर, हार्ड रबर और जानवरों के सींग और खुरों के काम करने के लिए भी किया जाता है। थोड़ा सा आप लोग फाइल को एक बार देख लें। ये देखिए फाइल है, ये देखिए फाइल है। ये देखिए हाफ राउंड फाइल है। ये देखिए राउंड फाइल है आकार के अनुसार। ये देखिए राउंड बिल्कुल गोल। उतनी फाइल अवेलेबल नहीं हो पाई हमसे, लेकिन जहां तक कोशिश किया हूं आप लोग को दिखाने की कोशिश में किया हूं फाइल को लेकर। ये देखिए फाइल। ये देखिए देख भाल, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आप जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसके लिए आकार और ग्रेड का सही संयोजन चुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस लाइन को थोड़ा समझते हैं। जैसे हम लोग गोल होल बनाते हैं, अब वहां पर हम लोग स्क्वायर फाइल का यूज करेंगे तो काम तो हो नहीं पाएगी। हमें राउंड फाइल का जरूरत है। अब जैसे हमने गोल फाइल को बना लिया है, गोल होल को बना लिया है, उसे सिर्फ आकार देना है तो वहां पे स्मूथ फाइल का यूज करेंगे, बास्टेड फाइल का यूज नहीं करेंगे। तो यही ये लाइन को कहने का मतलब हुआ कि आकार और ग्रेड का सही संयोजन चुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही उचित देखभाल और तकनीक सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। कुछ पॉइंट है इसमें, जैसे पहला नंबर पॉइंट यहां पर हम लोग लिखते हैं क्योंकि स्पेस है नहीं। उपकरण का उपयोग करते समय सतह पर बाहर की ओर धक्का दें और जिस प्रकार की सामग्री के साथ काम कर रहे हैं उसके अनुसार दबाव को समायोजित करें। अब जैसे अगर धातु में कोई कमजोर धातु है, कोई कठोर धातु है या स्मूथ या कमजोर के कहने मतलब स्मूथ मटेरियल है तो उस पर कम हम लोग दबाव देंगे। अगर कठोर मटेरियल है तो उस पर ज्यादा हम लोग दबाव देंगे। जैसे एल्युमिनियम है स्मूथ, उस पर हम लोग फाइलिंग धीरे धीरे यूज करेंगे। अगर वही आयरन यानी लोहा है उस पर थोड़ा दबाव ज्यादा डालेंगे। इस लाइन कहने का मतलब यही हुआ। दूसरा जो इसका है पॉइंट, टूल को स्ट्रोक के अंत में उठाएं और सतह को फिर से छूने की अनुमति देने से पहले इसे प्रारंभिक स्थिति में वापस लाएं। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पर आते हैं। जब फाइलें बंद हो जाती है तो उन्हें वायर ब्रश या फाइल कार्ड से साफ करें। टूल की सतह पर चाक को रगड़ने से क्लॉगिंग को रोकने में मदद मिल सकती है। जैसे कि हम लोग जो फाइलिंग कर लेते हैं तो वहां पर जो फाइलिंग का कण गिरा हुआ है उसको कहते हैं, कह रहा है कि साफ कर दें, यही कर रही है। तीसरा पॉइंट हम लोग अध्ययन कर लिए। चौथा पॉइंट हम लोग आते हैं
हमेशा हवादार क्षेत्र में काम करें और आवश्यकता पड़ने पर श्वसन सुरक्षा का उपयोग करें। जैसे हम लोग का जो वर्कशॉप होनी चाहिए वो हवादार, और वहां पर सेफ्टी का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स हो, आग लग गई हो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर हो, ये इसका कहने का मतलब हो, पैर में जूता हो, ये सब कह रही है। 5वां पॉइंट जो इसकी है यह है फाइलों को एक दूसरे के खिलाफ स्क्रैप करने से रोकने के लिए उपयोग में ना होने पर सुरक्षात्मक उसे रखें। जैसे कहने का मतलब हुआ कि जब फाइल को यानी जब यूज नहीं कर रहे हैं तो फाइल में जंग लगती है, खराब होती है, यानी एक तरह से स्क्रैप बन जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो उसे बचाने के लिए उस पर ग्रीस या मोबिल लगाकर बढ़िया से उसका जो टूल रूम है वहां पर बढ़िया से रखें, जो कि हम लोग को फाइल पर जंग ना लगे और फाइल यूजलेस नहीं हो, ये कर रही है। तो हम लोग फाइल के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए हम लोग क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए